अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड इन वेरियस वेज इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हमारे पास कंप्यूटिंग डिवाइसेस की कलेक्शन है। इट मीन्स कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो उसका पर्पज़ क्या होता है? इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज, उसके थ्रू उन्हें आपस में कम्युनिकेट करना होता है और डिफरेंट रिसोर्सेज को शेयर करना होता है। तो यूजुअली जब हम ये कहते हैं कि जब डिफरेंट पीपल आपस में मिलते हैं, तो उनका पर्पज़ होता है कि आपस में कम्युनिकेशन की जाए, एक-दूसरे के साथ डाटा शेयर किया जाए, एक-दूसरे के साथ डिफरेंट व्यूज़ को शेयर किया जाए। इन जनरल जैसे हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन की एग्ज़ाम्पल आ जाती है, हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ के जो है वो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, नेटवर्क मौजूद हैं। जैसा कि पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास जैज़ नेटवर्क है, यूफ़ोन नेटवर्क है, ज़ोंग एक नेटवर्क है, इसी तरह टेलीनॉर एक नेटवर्क है। तो इट मीन्स के नेटवर्क के अंदर कोई एक पर्सन मौजूद नहीं होता। नेटवर्क के अंदर जो है वो कंप्यूटिंग डिवाइसेस की कलेक्शन है। 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो हैं एक-दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन को, कम्युनिकेशन को, रिसोर्सेज़ को शेयर कर रहे होते हैं। तो रिसोर्सेज़ के अंदर हमारे पास कोई हार्डवेयर रिसोर्सेज़ भी आ सकते हैं। रिसोर्सेज़ के अंदर हमारे पास जो है वो कोई डिफरेंट फाइल्स भी आ जाती होती हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं कि ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है, तो इट मीन्स के जो डिफरेंट कंप्यूटिंग नेटवर्क्स हैं वो आपस में मिलते हैं, तो हमारे पास जो है वो एक कंप्यूटर नेटवर्क बनता है। तो उस पर्पज़ के लिए डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि हमारे पास कुछ वायरलेस मीडियाज़ हो सकते हैं और उसके अलावा हमारे पास वायर्ड मीडिया भी हो सकते हैं। अगर हम वायर्ड मीडिया की बात करते हैं, तो हमारे पास 3 मीडियाज़ इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल है, वो यूज़ की जाती है, कोएक्सियल केबल है और फाइबर ऑप्टिक्स है। इसके अलावा अगर हम वायरलेस की बात करते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड रेज़ हैं। सैटेलाइट के थ्रू जो है हम डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स को एक-दूसरे के साथ कनेक्ट करवाते होते हैं। तो इनको जो अभी हमने गाइडेड मीडिया को डिस्कस किया या अनगाइडेड मीडिया को डिस्कस किया, इसको आगे जाके हम फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद फर्दर हम देखते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क जो है उसके अंदर कुछ जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेज़ हैं। डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेज़ जो हैं वो इसके अंदर यूज़ की जाती हैं। तो कुछ टर्म्स को हम यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास नोड है। कोई भी नेटवर्क के अंदर एक ऐसा डिवाइस जो कि उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा होता है, वो आपके पास कोई सिस्टम हो सकता है, वो आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन हो सकता है, जिसके थ्रू जो है आप अपने डाटा को, इन्फॉर्मेशन को जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, डाटा को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो उसको हम कहते होते हैं हमारे पास ये एक नोड है। वो नोड जो है वो आपके पास सिंपल कोई एक लैपटॉप भी हो सकता है, पीसी भी हो सकता है या आप ये कह सकते हैं आपके पास सिंपली जो है कोई मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है। तो जो उस पार्टिकुलर नेटवर्क के अंदर मौजूद होता है, उसके थ्रू आप डिफरेंट जो अदर नेटवर्क के अंदर डिफरेंट डिवाइसेज़ मौजूद होते हैं, उनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते होते हैं। उसके अलावा जब हम सेकंड इसके अंदर बात करते हैं, तो वो हमारे पास एक वर्ड आ जाता है होस्ट। होस्ट जो है वो भी एक नेटवर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर एक सिस्टम होता है। पीसी हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, जो एक्चुअली जो है वो एज़ अ सर्वर के तौर पे काम कर रहा होता है। वो सर्विसेज़ जो है वो डिफरेंट क्लाइंट्स को या डिफरेंट नोड्स को जो है वो अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा होता है, डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो यूज़र को प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये सिस्टम मोस्टली जो होते हैं, ये थोड़े पावरफुल सिस्टम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जितने भी आपके पास यहाँ पे नोड मौजूद होते हैं। तो होस्ट कंप्यूटर का काम क्या होता है कि एक अगर क्लाइंट सर्वर एक नेटवर्क आपके पास मौजूद है, जिसके अंदर एक पावरफुल सिस्टम मौजूद होता है जो एज़ अ होस्ट काम कर रहा होता है और डिफरेंट नोड्स वहाँ पे मौजूद होते हैं जो कि एज़ अ क्लाइंट काम कर रहे होते हैं। तो होस्ट कंप्यूटर का काम होता है उन सारे के सारे क्लाइंट्स को फैसिलिटेट किया जाए, उनको सर्विसेज़ प्रोवाइड किए जाएँ, उनके साथ रिसोर्सेज़ को शेयर किया जाए, डिफरेंट एप्लीकेशन को उसके साथ जो है वो शेयर किया जाए। तो मोस्टली किसी नेटवर्क के अंदर एक जो है वो हमारे पास एज़ अ होस्ट सिस्टम होता है और बाकी सारे के सारे जो है वो एक नेटवर्किंग के अंदर एज़ अ नोड काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा नेटवर्किंग के अंदर क्योंकि अभी हमने स्टार्ट के अंदर डेफिनेशन पढ़ी कि नेटवर्किंग का पर्पस होता है डाटा को कम्युनिकेट किया जाए, इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाए, इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाए, डाटा को एक जगह से किसी दूसरी जगह के ऊपर मूव किया जाए। तो डेफिनेटली जब भी हम डाटा को कम्युनिकेशन की बात करते हैं या डाटा के ट्रांसफर की बात करते होते हैं, तो ट्रांसफर रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हर नेटवर्क की जो है वो स्पीड जो है, जिसके अंदर डाटा जो है वो मूव होता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, उसको हम कहते हैं डाटा ट्रांसफर रेट। और मोस्टली जिन नेटवर्क्स का डाटा ट्रांसफर रेट अच्छा होता है, वो हमेशा एफिशिएंट नेटवर्क जो है वो कंसीडर किए जाते होते हैं।
तो उसके अलावा जो टर्म यहाँ पे यूज़ होती है वो है इंटर नेटवर्किंग कहलाता है। तो इसको हम कहते हैं जो कम्युनिकेशन है डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान, उसको हम जो है वो इन शॉर्ट इंटर नेटवर्किंग कहते होते हैं। डिफरेंट जो नेटवर्क्स हैं, क्योंकि आपके पास आगे हम जाके कुछ जो है वो नेटवर्क्स को डिस्कस करेंगे, जैसे हमारे पास पर्सनल एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है और हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क है। तो डिफरेंट नेटवर्क्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ डाटा को शेयर करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो इसको हम कहते हैं हमारे पास एज अ इंटर नेटवर्किंग कहलाती होती है। इसी तरह से जब भी हम किसी नेटवर्क को कहते हैं, जिस तरह से हम अभी उसके कुछ जो है वो एडवांटेजेस को डिस्कस कर रहे थे, हम कह रहे थे जी उसके साथ हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, डाटा को शेयर कर सकते होते हैं और डाटा को हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से किसी दूसरी जगह के ऊपर। तो डेफिनेटली उसके लिए जो है वो डिफरेंट हमारे पास चैलेंजेस भी होते हैं। तो हमेशा जितने भी कस्टमर होते हैं तो उनका सबसे पहला की फंडामेंटल चैलेंज होता है वो यही होता है कि जो जिस नेटवर्क को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या उसका डाटा ट्रांसफर रेट जो है वो बेहतर है या नहीं है, एफिशिएंट है या नहीं है। अगर उसका डाटा ट्रांसफर रेट जो है वो एफिशिएंट होता है, तो नेटवर्क को जो है वो कस्टमर की सैटिस्फैक्शन लेवल जो होता है वो उसके ऊपर ज़्यादा होता है। अगर वो कम हो, तो उसका जो सैटिस्फैक्शन लेवल होता है वो मोस्टली कम होता है। तो यहाँ पे एक छोटी-सी जो है वो डायग्राम के ज़रिए शो करवाया गया है, जैसे भी मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास जो है वो नोड होते हैं और हमारे पास होस्ट कंप्यूटर होते हैं। तो नोड को हम मोस्टली एज़ अ यहाँ पे क्लाइंट जो है वो कह सकते हैं और होस्ट कंप्यूटर को जो है हम एज़ अ यहाँ पे सर्वर कह सकते होते हैं। तो हमेशा जो नोड होते हैं और क्लाइंट होते हैं वो सर्विसेज़ के लिए, एप्लीकेशंस के लिए, रिसोर्सेज़ के लिए जो है वो सर्वर कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करते होते हैं और सर्वर कंप्यूटर जो होता है, वो हमेशा क्लाइंट के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग जो है उसके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो उसको हमेशा रिस्पॉन्स करता होता है। तो मोस्टली जो हमारे पास एक बेसिक जो एक स्ट्रक्चर होती है हमारे पास नेटवर्किंग के अंदर, वो मोस्टली हम कहते हैं हमारे पास जो है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल कहलाता है। इसकी स्ट्रक्चर जो है आप यहाँ पे अपने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसके अंदर जो है हमारे पास सर्वर कंप्यूटर जो होता है मोस्टली पावरफुल कंप्यूटर कंसीडर किए जाते होते हैं और हमारे पास जो क्लाइंट्स कंप्यूटर होते हैं वो मोस्टली जो है वो लेस पावरफुल होते हैं और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, रिसोर्सेज़ और जितने भी सर्विसेज होती हैं वो सारी की सारी सर्वर कंप्यूटर से यहाँ पे ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम नेटवर्क्स को क्यों यूज़ करते हैं, उसका पर्पज़ क्या है? अभी जैसे स्टार्ट में हमने इसका बेसिक पर्पज़ डिस्कस किया था, बेसिक पर्पज़ हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास नेटवर्क डिज़ाइन करने का बेसिक पर्पज़ यही होता है कि कम्युनिकेशन की जाए, डाटा को शेयर किया जाए, डिफरेंट जो है नेटवर्क्स हैं उनके दरमियान डाटा कम्युनिकेट किया जाए। डिफरेंट जो है जो हमारे पास नोड्स मौजूद होते हैं वो डिफरेंट सर्वर्स के साथ उनको कनेक्ट करवा के वहाँ से रिसोर्सेज़ को जो है वो इकट्ठा किया जाए। तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म के इसके नीड्स हैं, जो कि यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट की हुई हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जब भी हमने कम्युनिकेशन करनी होती है, क्योंकि हमारे पास जो नेटवर्किंग के थ्रू कम्युनिकेशन होती है, उसको हम कहते हैं रिमोट कम्युनिकेशन मोस्टली कहलाती होती है। तो वाई नेटवर्क्स तो नेटवर्क्स की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? अभी हमने जैसे स्टार्ट में डिस्कस किया था कि नेटवर्क को डिज़ाइन करने का पर्पज़ होता है डाटा कम्युनिकेट किया जाए, इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाए। तो एक्चुअली हमारे पास कम्युनिकेशन 2 तरह की होती है, एक हम कहते हैं फिज़िकल कम्युनिकेशन है और दूसरी जो है हमारे पास रिमोट कम्युनिकेशन होती है। फिज़िकल कम्युनिकेशन तो वो होती है जो 2 पर्सन फेस टू फेस एक-दूसरे के सामने कर रहे होते हैं। तो नेटवर्क्स के अंदर हम मोस्टली जो कम्युनिकेशन करते हैं वो हम रिमोट कम्युनिकेशन करते हैं। इट मीन्स कि हमारे पास डिवाइसेज़ जो हैं और पीपल जो हैं वो 2 डिस्टेंसेस के ऊपर मौजूद होते हैं और वो जब एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं तो डिफरेंट कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज़ का इस्तेमाल करते हैं, किसी नेटवर्क का इस्तेमाल करते होते हैं। तो डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर होने की वजह से हमें किसी न किसी नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है जब भी हम एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। उसके अलावा नेटवर्क को डिज़ाइन करने का पर्पज़ ये होता है कि डिफरेंट डाटा फाइल्स को जो है वो शेयर किया जाए, डिफरेंट रिसोर्सेज़ को जो है वहाँ पे शेयर किया जाए, डिफरेंट इक्विपमेंट्स को जो है वहाँ पे शेयर किया जाए। क्योंकि जब हम एक छोटे से नेटवर्क की बात करते हैं, सम टाइम ये होता है कि अगर एक छोटे से अब आप एक ऑफ़िस की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो वहाँ पे आपके पास कुछ नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ काम कर रहे होते हैं, 8 एम्प्लॉइज़ हैं, 10 एम्प्लॉइज़ हैं, वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, बट उनके पास रिसोर्सेज़ जो होते हैं वहाँ पे कम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसोर्सेज़ के अंदर हमारे पास प्रिंटर आ जाता है, रिसोर्सेज़ के अंदर हमारे पास स्कैनर आ जाता है या डिफरेंट इस तरह के डिवाइसेज़ वहाँ पे आ जाते हैं। तो सारे के सारे एम्प्लॉइज़ जो उस ऑफ़िस के अंदर काम कर रहे होते हैं, वो सिर्फ़ एक ही प्रिंटर को या एक ही जो वहाँ पे स्कैनर मौजूद होता है या कोई भी रिसोर्स इस तरह का शेयर्ड रिसोर्स वहाँ पे मौजूद होता है, तो जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉइज़ काम कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे उसको वहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे जो एक तो कॉस्ट कम पड़ती है
और हर एम्प्लॉय को अपने लिए अलग से प्रिंटर लेना पड़ेगा, अलग से जो है वो स्कैनर लेना पड़ेगा, डिफरेंट रिसोर्सेज लेने पड़ेंगे, इक्विपमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो अगर वो कोई किसी नेटवर्क के साथ अटैच होते हैं, उन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ होता है, छोटा कोई लोकल एरिया नेटवर्क बनाया हुआ होता है, तो उस पर्पज़ के लिए वो एक-दूसरे के साथ डाटा को जो है वो डिफरेंट रिसोर्सेज को भी वहाँ पे शेयर कर सकते होते हैं। उसके अलावा जो नेटवर्क है उसके थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन की जाती है। आजकल आपको पता है कि बिज़ी लाइफ़ है, आज के वर्ल्ड के अंदर लोग जो हैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, तो एक-दूसरे के साथ फिज़िकली कॉन्टैक्ट जो है, फिज़िकली जो है वो उनके साथ कम्युनिकेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है, तो इस वजह से जो है हमारे पास जो सबसे बेस्ट वे है कम्युनिकेशन का वो थ्रू नेटवर्क्स हैं, थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू या डिफरेंट जो है नेटवर्क्स हमारे पास जो टेलीकम्युनिकेशन के नेटवर्क्स हैं वहाँ पे वो जो मौजूद हैं, तो हम एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं विद एक्यूरेसी एंड विद रिलायबिलिटी। तो उसके अलावा क्योंकि हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज़ शेयर हो जाते हैं, इसलिए हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, वो कॉस्ट इफेक्टिव हैं और हम अपना डाटा को जो है एक-दूसरे के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास देन नेटवर्क्स जो है वो सपोर्टिंग है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर हम किसी एक एप्लीकेशन को डिफरेंट फिजिकल लोकेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और उनको थ्रू वन सिस्टम जो है वो वन लोकेशन जो है उसको एक्सेस किया जा सकता है, उसको जो है वो मैनेज किया जा सकता होता है। बैंकिंग सेक्टर जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल है। तो नेटवर्क्स के थ्रू जो है वो किसी भी बैंक की मल्टीपल ब्रांचेज़ डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर हो सकती हैं और जिसके थ्रू सारे के सारे मैकेनिज़्म को किसी हेड ऑफ़िस से भी कंट्रोल किया जा सकता होता है। उसके अलावा सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल जो है कि हमें नेटवर्क्स की क्यों क्यों ज़रूरत पड़ती है, वो जैसे हमारे पास अगर एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन है, तो हम उसको जो है वो मल्टीपल पीपल लोगों के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं, इसलिए ये कॉस्ट एफ़िशिएंट है और उसके अलावा ये हम ये कह सकते हैं कि इसके थ्रू जो है हम अपने डिफरेंट और रिसोर्सेज़ को भी यहाँ पे बचा सकते होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप किसी नेटवर्क आपने कोई छोटा-सा नेटवर्क डिज़ाइन किया हुआ है, जैसे मैं अभी आपको एक बैंक की एग्ज़ाम्पल दे रहा था, तो उसको सेंट्रलाइज़ जो है वो मैनेज किया जा सकता और कोई एक ओनर जो है वो अपनी डिफरेंट ब्रांचेज़ को थ्रू नेटवर्किंग जो है अपने डिफरेंट ब्रांचेज़ को कनेक्ट करवा सकता है और उसके थ्रू जो है उसको कंट्रोल करने के साथ-साथ उसकी परफ़ॉर्मेंस को भी मॉनिटर किया जा सकता है। इससे एक तो कॉस्ट एफ़िशिएंट होगा, उसके अलावा बिज़नेस और ई-कॉमर्स जो है उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव जो है वो यूज़फुल जो है उसके वहाँ पे रिज़ल्ट्स आपके पास आएँगे। तो अभी जैसे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, हमारे पास इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। हम नेटवर्क्स को जो है मार्केटिंग के अंदर, सेल्स के अंदर यूज़ करते हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज़ हैं, बैंकिंग सेक्टर इसके अंदर हमारे पास आ जाता है, ई-कॉमर्स आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ इसके अंदर आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस हैं जो हम एक-दूसरे के साथ टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं या हम कोई ईमेल के थ्रू जो एक-दूसरे के साथ जो है वो मैसेजिंग कर रहे होते हैं। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है, डिफरेंट आजकल आपके पास बहुत ज़्यादा इन है, हमारे पास डिफरेंट मोबाइल फ़ोन कंपनीज़, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं, करोड़ों की तादाद के अंदर कस्टमर जो हैं एक-दूसरे के साथ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो केबल टेलीविज़न है उसकी भी यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है। आपको पूरे वर्ल्ड से जो है डिफरेंट चैनल का एक्सेस जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा आसान है। विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क जो है आप पूरी दुनिया के अंदर से आप अपने टेलीविज़न के ऊपर डिफरेंट चैनल्स को व्यू कर सकते होते हैं। तो उसके साथ-साथ हमारे पास नेटवर्किंग के अंदर कुछ अदर सर्विसेज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे हमारे पास हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है वो होस्ट कंप्यूटर होता है जिसको हम सर्वर कंप्यूटर कहते हैं और हमारे पास नोड होता है जिसको हम एज़ अ क्लाइंट कहते होते हैं। तो कुछ और टर्म्स हैं यहाँ पे जैसे फाइल सर्वर है जब आपके पास जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वहाँ पे आपके पास सर्वर जो है वो सम टाइम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा होता, तो नेटवर्किंग के अंदर कुछ डेडिकेटेड सर्वर जो हैं वहाँ पे बना दिए जाते हैं जो कि डिफरेंट क्लाइंट्स की डिफरेंट एप्लीकेशंस को वहाँ पे डील कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो है अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर है या नादरा है तो डेफ़िनेटली आप जब कस्टमर्स की क्यूरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, सर्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ जाता है, तो उस पर्पज़ के लिए फिर डिफरेंट डेडिकेटेड सर्वर बना दिए जाते हैं, जो कि कस्टमर्स की डिफरेंट जो है वो एप्लीकेशंस को वहाँ पे डील करते हैं और उनको डिफरेंट डेडिकेटेड सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास फाइल सर्वर जो है उसके अंदर एग्ज़ाम्पल आ जाती है, मल्टीपल यूज़र जो है अगर उसको जब सिंपली जो है कोई फ़ाइल तक एक्सेस चाहिए तो उस पर्पज़ के लिए फाइल सर्वर जो है वहाँ पे उसको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास वेब सर्वर आ जाते हैं जो कि डिफरेंट वेब पेजेज़ के लिए अगर कोई कस्टमर जो है कोई रिक्वेस्ट आती है तो वेब पेज के लिए तो उस पर्पज़ के लिए जो रिस्पॉन्स करते हैं वो हमारे पास वेब सर्वर होते हैं। इसी तरह से प्रिंटिंग की एक्टिविटी के जो है हमारे पास प्रिंट सर्वर वहाँ पे मौजूद होते हैं।